हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है हमारी गूगल एनालिटिक्स सीरीज का 5th और लास्ट पार्ट एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट। गूगल एनालिटिक्स वर्ड में दो वर्ड हैं, गूगल और एनालिटिक्स। और आज के वीडियो में हम जिस टैब के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिस टैब को आज हम देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, वही इस एनालिटिक्स वर्ड को एक्चुअली में यूज करने का मौका देता है। आज के वीडियो में हम गूगल एनालिटिक्स की एक्सप्लोर टैब को एक्सप्लोर करेंगे और ये एक्सप्लोर टैब आपको आपकी वेबसाइट से जुड़े, आपकी बिजनेस से जुड़े हुए, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करती है। ये आपके डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करती है। इस एक्सप्लोर टैब में आपको 6 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे और जो 3 सबसे ज्यादा यूजफुल और सबसे ज्यादा हैवीली यूज किए जाने वाले डैशबोर्ड टेक्निक्स हैं, नंबर 1 पाथ एक्सप्लोरेशन, फनल एक्सप्लोरेशन और फ्री फॉर्म। इन तीनों को हम डिटेल में बनाना सीखेंगे, यूज करना सीखेंगे, कैसे इन डैशबोर्ड को यूज करके आप अपनी वेबसाइट और ट्रैफिक से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्चुअली में आंसर कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। बट ये सब होगा कहां पर? कंप्यूटर स्क्रीन में। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस एक्सप्लोर टैब को एक्सप्लोर करते हैं। आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं नोटिक्स। नोटिक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटिक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। यू कैन ट्राई नोटिक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटिक्स एब्सोल्युटली फ्री है और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटिक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। ओके, सो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये है गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड। यहाँ पर हम ऑलरेडी अपनी एक्सप्लोर टैब पर आ चुके हैं। नाउ अगर एक्सप्लोर टैब को आप देखकर ये सोचते हैं कि यहाँ पर मैं रिपोर्ट बना सकता हूँ, तो बेसिकली आप गलत होंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर हम टेम्पलेट गैलरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री फॉर्म, फनल एक्सप्लोरेशन, पाथ एक्सप्लोरेशन, सेगमेंट ओवरलैप, कोहोर्ट एक्सप्लोरेशन, यूजर लाइफ टाइम, ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इन टेक्निक्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। बट बेसिकली दिस इज नॉट अ रिपोर्टिंग टैब। एक्सप्लोर का क्या मतलब है? एक्सप्लोर का मतलब है ढूंढना, कुछ नया खोजना। यहाँ पर इनफैक्ट जो सब हेडलाइन है वो कहती है स्टार्ट अ न्यू एक्सप्लोरेशन, राइट। यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन के साथ में, आपकी वेबसाइट के साथ में, आपके बिजनेस के साथ में, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन है आपके पास में, उसका सोल्यूशन, उसका आंसर आपको मिल सकता है एक्सप्लोरेशन टैब से। और इस एक्सप्लोरेशन टैब को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन आपको अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा और आपको इस वीडियो से, इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से आपको ये टेक्निक सीखनी है, इन टेक्निक्स को कैसे यूज करना है ये सीखना है और इसके बाद अपने बिजनेस में, अपनी वेबसाइट पर अपने हिसाब से अप्लाई करना है, राइट। सो विल क्लिक ऑन ब्लैंक स्क्रीन। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं अगेन एक बार टेम्पलेट गैलरी पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर अलग अलग आइकन्स बने हुए हैं और ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं। टेक्निक्स, इनका यूज क्या है ये भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। बट अगर इन सारे 6 ऑप्शन में देखा जाए तो हम फ्री फॉर्म, फनल एक्सप्लोरेशन, पाथ एक्सप्लोरेशन, इन 3 ऑप्शन को हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। बाकी भी यूजफुल है बट बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में यूज किए जाते हैं। आपकी वेबसाइट के लिए भी यूजफुल रहेगा, मे भी नहीं यूजफुल रहेगा, वो आप धीरे धीरे यूज के जरिए जानेंगे। सो फॉर नाउ हम इस ब्लैंक बटन पर क्लिक करेंगे, बट एक बार मैं फिर से वापस बैक एरो पर क्लिक करता हूं एंड एक छोटी सी चीज पर ध्यान दीजिए कि ये गूगल एनालिटिक्स का जो अपना खुद का एक डेमो अकाउंट होता है, हम उसे यूज कर रहे हैं। सो ये डेटा हमारा नहीं है, ये गूगल एनालिटिक्स का अपना खुद का डेटा है, डमी डेटा है। हम अभी जो रिपोर्ट बनाएंगे वो होगी फनल एक्सप्लोरेशन और हम फनल एक्सप्लोरेशन बटन पर सीधे भी क्लिक कर सकते हैं, बट आई वांट टू शो यू कि हम एक्चुअल में बिना किसी टेम्पलेट के कैसे बना सकते हैं, इन सारे एक्सप्लोरेशंस को कैसे सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम ब्लैंक पर क्लिक करेंगे। जिन लोगों ने भी कोर्सेज लिए हुए हैं या पुराने वीडियोस देखे, उन्हें पता है कि आई नेवर वांट टू यूज टेम्पलेट। बहुत कम, अगर टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो हम टेम्पलेट पहले बनाएंगे, फिर इसके बाद उस टेम्पलेट को यूज करेंगे, राइट। अदरवाइज चैलेंज नहीं होता है। सो हमने ब्लैंक बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर ये डैशबोर्ड दिखाई देने लगा। ये थोड़ा अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है देखने में, बट जो भी चीजें शुरू में कंफ्यूजिंग दिखाई देती हैं वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा सिंपल होती हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। अगर कोई चीज बहुत डरावनी सी दिख रही है, अगर कोई रिपोर्ट, कोई डैशबोर्ड, कोई नया टूल आपको दिखने में बहुत डेंजरस सा लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो उसका मतलब है कि वो बहुत एक्चुअली में सिंपल है, सिर्फ अभी उसे सही से समझाया नहीं है किसी ने आपको। ओके, सो आज आप समझ जाएंगे इस गूगल एनालिटिक्स के एक्सप्लोरेशन टैब को। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक्सप्लोरेशन का नाम देना है, यानी कि जो हम बनाने वाले हैं डैशबोर्ड, इसे नाम देना है। इसे नाम क्या देते हैं? सबसे पहले हम इसे ले लेते हैं, लेट्स से फर्स्ट बोल देते हैं, बिकॉज आई वांट टू कीप इट सरप्राइज। ओके, फर्स्ट exploration tutorial,
ठीक है, ये हमने नाम दे दिया और इसके बाद यहाँ पर आपको डेटा को कलेक्ट करने की जो डेट रेंज है वो देने का ऑप्शन मिल रहा है। राइट नाउ फॉर एग्जांपल ये बाय डिफॉल्ट 28 डेज के लिए सेट है एंड इट इज फाइन, ठीक है, इसे 28 डेज के लिए हम सेट रहने देते हैं। नाउ यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, हम यहाँ पर सबसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं विच इज द राइट वे। सीधे सीधे यहाँ पर इस मेन अखाड़े में आकर इधर उधर हाथ चलाने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ से अपने डेटा की रिक्वायरमेंट्स को सेट करते हैं। नाउ जैसा कि मैंने कहा इस वीडियो की शुरुआत में कि आप एक्सप्लोर टैब पर आते हैं प्रॉब्लम के साथ में, राइट। और आज अभी फिलहाल जो मैंने डैशबोर्ड बनाना शुरू किया है, मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि आखिर मेरी वेबसाइट पर जितने लोग परचेज कर रहे हैं, जितना ट्रैफिक, लेट से मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है 1000 लोगों का, बट जो मेरे प्रोडक्ट परचेज हो रहे हैं वो सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट परचेज, 10 सेल हो रही है सिर्फ, राइट। तो ये जो बाकी 990 लोग हैं ये कहाँ पर गायब हो रहे हैं? ये किस पार्ट पर, किस फेज पर मेरी वेबसाइट में चले जाते हैं वेबसाइट छोड़ के? क्या ये लोग प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड ही नहीं कर रहे हैं, या अगर ये लोग कार्ट में ऐड कर रहे हैं तो क्या ये लोग पेमेंट विंडो तक नहीं जा रहे हैं, या अगर पेमेंट विंडो तक जा रहे हैं तो क्या चेकआउट नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहीं मेरा पेमेंट प्रोसेसर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? कुछ भी हो सकता है। राइट नाउ आपको नहीं पता और आप कस्टमर से अपने पूछ नहीं सकते। सो हाउ डू वी फाइंड दिस आंसर कि आखिर यूजर जो हमारी वेबसाइट पर आने वाले लोग हैं वो किस स्टेप पर बाहर जा रहे हैं, एक्चुअली में प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं? आपने बहुत सारा एसईओ करा लिया, आपने ऐड करा लिया, अगर आप गूगल, आपने बहुत सारा एसईओ करा रखा है, आपने बहुत सारे ऐड चला रखे हैं, सोशल मीडिया पर ऐड चल रहे हैं, गूगल पर भी ऐड चल रहे हैं और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आ रहा है, क्लिक्स आ रहे हैं, बट परचेज नहीं हो रहा है। तो आखिर यूजर किस स्टेप पर गायब हो रहा है? तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इसके लिए हम आते हैं, इस रिपोर्ट को बनाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डायमेंशन टैब पर आएंगे। डायमेंशन टैब पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इवेंट नेम। इवेंट नेम को हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे इंपोर्ट बटन पर, राइट। नाउ हमने इस सीरीज के सबसे पहले वीडियो में इवेंट्स को बनाने का प्रोसेस देखा था और इवेंट्स को बनाने का प्रोसेस पहले क्यों देखा था? बिकॉज नाउ अब जब हम इस एक्सप्लोर टैब पर आए हैं, नाउ जब हम गूगल एनालिटिक्स के रियल यूज पर आए हैं, जो एनालिसिस करने का जो ऑप्शन अब हमें, जो एनालिसिस करने की जो हमें पावर दे रहा है गूगल एनालिटिक्स, वो एनालिसिस आप कैसे करोगे अगर आपने इवेंट नेम ही सही से सेटअप नहीं किए हैं? दैट इज वाई वी लर्नड अबाउट इवेंट नेम्स एंड कन्वर्जन इन द फर्स्ट वीडियो, ठीक है। सो अगर आपने पहले वीडियो को फॉलो करके अपनी वेबसाइट पर, जब भी आपकी वेबसाइट बनी है, जब भी आपने गूगल एनालिटिक्स को सेटअप किया, अगर आपने तब इवेंट्स को सही नाम दिया है तो आपके पास डेटा होगा और आप उस डेटा को यूज करके एनालाइज कर सकते हो। एनालिटिक्स, राइट, एनालिटिक्स अब हम करने के इस स्टेप पर आए। सो यहाँ पर हमने इवेंट नेम फिलहाल के लिए सिलेक्ट कर लिया। अभी ये डमी डैशबोर्ड है तो आपको ये सारा डेटा दिखा देगा और अगर आपने अभी तक इवेंट्स को सही से नहीं बनाया है तो आप जाकर अपनी वेबसाइट पर आज की तारीख में बना सकते हो, ताकि आप आज से 28 डेज बाद, 1 वीक बाद, या जब भी आप देखना चाहो आप इस पूरे वीडियो को फॉलो कर सको। सो यहाँ पर हम मीट्रिक्स टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे टोटल यूजर्स। टोटल यूजर्स यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर इसके बाद क्लिक कर दिया इंपोर्ट बटन पर। ना यहाँ पर हमने डायमेंशन सेलेक्ट कर ली, मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया और अब हम आते हैं इस दूसरे कॉलम के ऊपर जो है टेक्निक के ऊपर, यानी कि जो हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं ये किस टेक्निक से हो रहा है, राइट। हम सफर करना है, लेकिन कैसे सफर करना है? पानी से जाना है, पानी वाले जहाज से जाना है, या बस से जाना है, ट्रक से जाना है, प्लेन से जाना है, कैसे जाना है? ये टेक्निक है, राइट। तो यहाँ पर हम किस टेक्निक को यूज करेंगे? हम यूज करेंगे फनल एक्सप्लोरेशन टेक्निक। ये है हमारी टेक्निक आज के इस ट्यूटोरियल के लिए, इस पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन के लिए। यहाँ पर विजुअलाइजेशन का एक टाइप देने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फनल लिखा हुआ है। अभी आज के वीडियो के लिए हम स्टैंडर्ड फनल को ही सिलेक्ट रहने देते हैं, ओके। इसके बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन और मिलेंगे, बट आपको इनमें से किसी पर नहीं जाना है। सो विजुअलाइजेशन के बाद हमें जिस पार्ट पर आना है वो है स्टेप्स। बाकी हम किसी चीज को टच नहीं करने वाले हैं। स्टेप्स पर क्लिक करेंगे और स्टेप्स के जरिए हम बता सकते हैं कि जो हमारी फनल एक्सप्लोरेशन जो ये टैब बनने वाली है, जो ये डैशबोर्ड बनने वाला है, उसमें कितने स्टेप्स होंगे, राइट। ये हमें बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर स्टेप्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स आ रहे हैं। तो अब हम एक बार इमेजिन करते हैं कि अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट पर आ रहा है तो सबसे पहले वो पेज विजिट करेगा, राइट, पेज व्यू करेगा। इसके बाद दूसरा, बिकॉज हमने इवेंट नेम सेलेक्ट किया, हमने ये नहीं सेलेक्ट किया है कि किस पेज से किस पेज पर जा रहा है, बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन उसे भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पर राइट नाउ वी वांट टू सी बेस्ड ऑन इवेंट्स, ओके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इवेंट क्या देने वाले हैं? हम देते हैं पेज व्यू, राइट। सो यहाँ पर हम ऐड न्यू कंडीशन पर क्लिक करेंगे और इवेंट नेम ऑलरेडी यहाँ पर आपको इवेंट्स का ऑप्शन मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर जो सबसे पहला इवेंट है वो क्या होगा, किस चीज़ को हम देखना चाहते हैं, किस चीज़ को मेजर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले पेज सर्च करते हैं, राइट, इवेंट्स पेज व्यू, ठीक है। इवेंट्स पेज व्यू मैंने सेलेक्ट कर ली। तो ये पहला हमारा इवेंट है वो पेज व्यू हो गया। इसके बाद दूसरा इवेंट जो मैं देखना चाहता हूँ वो है कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को अपने कार्ट पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ऐड स्टेप बटन पर और इसके बाद इसे नाम दे देता हूँ ऐड टू कार्ट का,
और इसके बाद ऐड न्यू कंडीशन, इवेंट, और यहाँ पर हम देखते हैं ऐड टू कार्ट, यहाँ पर आपको इवेंट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद ऐड स्टेप पर क्लिक करेंगे अगेन, और इसके बाद हमें देखना है कि कितने लोग प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के बाद पेमेंट पेज पर जा रहे हैं, राइट। सो हम यहाँ पर देखते हैं एडिंग इन्फो, ठीक है, ऐड न्यू कंडीशन, इवेंट नेम, और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास पेमेंट इन्फॉर्मेशन वाला होना चाहिए एक इवेंट। आई कैन ऑल्सो सर्च हियर। सो यहाँ पर ऐड पेमेंट इन्फो वाला एक इवेंट है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद हम फाइनल स्टेप ऐड स्टेप पर क्लिक करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनफैक्ट जितनी बार हम स्टेप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर यूजर्स का परसेंटेज और नंबर दिखाई देता जा रहा है, यानी कि कितने परसेंट लोग जो है वो फर्स्ट स्टेप के कंपैरिजन में लास्ट स्टेप तक आए हैं। 8 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में जितने भी लोग इस वेबसाइट पर आए हैं उनका 2.74% लोग जो है वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद हम लास्ट स्टेप ऐड स्टेप करते हैं, और यहाँ पर इस लास्ट स्टेप को हम क्या नाम देते हैं, परचेज, यानी कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के बाद कितने लोगों ने प्रोडक्ट को एक्चुअली में परचेज कर लिया है। सो यहाँ पर हम इवेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम परचेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं इवेंट्स परचेज। यहाँ पर ध्यान देना है कि क्रिएट इवेंट परचेज पर नहीं क्लिक कर देना, अदरवाइज ये पर्च नाम का एक नया इवेंट बन जाएगा, यू डोंट वांट दैट, राइट। तो हम यहाँ पर इवेंट्स परचेज पर क्लिक कर देते हैं, और अब ये डेटा अपडेट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.19% लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज किया है, राइट। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जितने भी स्टेप्स थे वो बन गए हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई बटन पर, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है आपकी रिपोर्ट। सो हमारा फनल एक्सप्लोरेशन का डैशबोर्ड यहाँ पर बन गया है, और अब आप देख सकते हैं कि आखिर एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक कितने परसेंट लोग ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। सो हमारी वेबसाइट पर आने वाले टोटल लोग कितने हैं, 67,926 लोग। 67,926 लोगों में से ऐड टू कार्ट इवेंट को कितने लोग ट्रिगर कर रहे हैं, 5,427 लोग। और जितने लोग ऐड टू कार्ट इवेंट को कंप्लीट कर रहे हैं उसमें से पेमेंट इंफॉर्मेशन को ऐड करने वाले कितने लोग हैं, 2,144 लोग। यानी कि जो सबसे बड़ा ड्रॉप ऑफ हो रहा है वो हमारे पेज व्यू इवेंट पर ही हो रहा है। जितने लोग हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं उनमें से सिर्फ 8% लोग, जस्ट 8% लोग ही प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर रहे हैं, विच इज वेरी सम। इसका मतलब है कि शायद हम प्रोडक्ट्स को ही अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है, मे बी बटन इज नॉट वर्किंग, बट वट एवर इट इज, सबसे बड़ा जो ड्रॉप हमें मिल रहा है वो मिल रहा है ऐड टू कार्ट विंडो पर ही। जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करने में लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, कार्ट में ऐड ही नहीं कर रहे हैं। एक बार जब लोग प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर लेते हैं उसके बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन को आराम से ऐड कर रहे हैं, ये जो ड्रॉप ऑफ परसेंट है वो कम है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कंप्लीशन रेट है वो यहाँ पर 8% दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर वो 8% सेम रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट दूसरे स्टेप में जो 39.5% कंप्लीशन रेट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर सिर्फ 3.2% दिखाई दे रहा है। ये डिफरेंस ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज जो यहाँ पर आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो फर्स्ट इवेंट के कंपैरिजन में, यानी कि फर्स्ट इवेंट पेज व्यू के कितने परसेंट लोग ऐड टू कार्ट इवेंट को ट्रिगर कर रहे हैं। सो यहाँ पर पेज व्यू इवेंट को जितने लोग टोटल ट्रिगर कर रहे हैं उसका कितना परसेंट लोग ऐड टू कार्ट इवेंट को ट्रिगर कर रहे हैं, और इसके बाद उसका कितना परसेंट लोग एक्चुअली में पेमेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, एंड देन उसी फर्स्ट पेज व्यू के कितने परसेंट लोग प्रोडक्ट को एक्चुअली में परचेज कर रहे हैं, वो परसेंटेज विंडो आपको, वो परसेंटेज वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देती है। कंप्लीशन रेट में आपको इवेंट टू इवेंट दिखाई देता है, यानी कि इस पर्टिकुलर पेज व्यू इवेंट के कितने परसेंट लोग कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, वो परसेंटेज है 8, और ऐड टू कार्ट इवेंट को ट्रिगर करने वाले लोगों का कितना परसेंट पेमेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहा है वो है 39.5%, एंड इसके बाद जितने लोग भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं उसका कितना परसेंट लोग परचेज कर रहे हैं, दैट इज 43.4%। तो आप देख सकते हैं अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि पेज व्यू से ऐड टू कार्ट पर जितने लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं उनका सिर्फ 8% लोग ही प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर रहे हैं, बट जितने लोग कार्ट ऐड कर रहे हैं उसका 40% लोग पेमेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, और जितने लोग पेमेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं उसका 43% लोग प्रोडक्ट को एक्चुअली में परचेज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉप ऑफ जो हमारा हो रहा है वो पेज व्यू स्टेटस पर ही हो रहा है, लोग प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कम कर रहे हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को बेटर तरीके से प्रेजेंट करना है, हमें अपने प्रोडक्ट की इमेजेस इंप्रूव करनी है, पेज की कॉपी इंप्रूव करनी है, पेमेंट बटन को ग्लोइंग बनाना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट बेसिकली प्रॉब्लम आपके पेमेंट प्रोसेसर के साथ में नहीं है, लोगों की प्रोडक्ट जर्नी के साथ में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके प्रोडक्ट के दिखाने के तरीके में। तो इस तरह से इस डैशबोर्ड को, इस रिपोर्ट को देखकर हम इस बात को आराम से पता लगा सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ पाथ एक्सप्लोरेशन डैशबोर्ड, राइट। सो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन, फनल एक्सप्लोरेशन। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के एक्सप्लोरेशन के ऊपर। वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, स्टिक करेंगे, देखते रहेंगे।
सो ये था गूगल एनालिटिक्स का फनल एक्सप्लोरेशन टेक्निक। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्री फॉर्म टेक्निक को। फ्री फॉर्म टेक्निक भी आपकी वेबसाइट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करने में आपकी हेल्प करती है, और जिन लोगों ने एक्सेल में काफी महारत हासिल कर रखी है, एक्सेल में बहुत काम किया हुआ है, उनको ये थोड़ा सा फेमिलियर भी लगेगा। सो हमने फनल एक्सप्लोरेशन डैशबोर्ड को बना के देख लिया है, अब हमें दूसरा डैशबोर्ड बनाना है, राइट? हमने फनल एक्सप्लोरेशन को देख लिया, समझ लिया है कैसे आपको डैशबोर्ड बनाना है, उसका यूज क्या हो सकता है। नाउ अब एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइप का डैशबोर्ड बनाएंगे। ओके, एक बार क्लिक करते हैं इस ब्लैंक बटन पर अगेन, एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, अभी जो हमने डैशबोर्ड पर काम किया है वो सारा सिर्फ ऐसे ही बर्बाद नहीं हो गया, वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। फर्स्ट एक्सप्लोरेशन ट्यूटोरियल नाम से ये जो डैशबोर्ड हमने बनाया था यहाँ पर बन चुका है ऑलरेडी। जब भी आपको दोबारा से देखना है आप इस पर क्लिक करेंगे और ये डैशबोर्ड अगेन ओपन हो जाएगा और आप इसे यूज कर सकते हैं, इसके रिपोर्ट को देख सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, सो हम एक बार फिर से आते हैं एक्सप्लोर टैब पर। यहाँ पर आपको कुछ और नाम दिखाई दे रहे हैं, बट वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ये हम एक डमी प्रॉपर्टी गूगल एनालिटिक्स की यूज कर रहे हैं, ये हमारा खुद का अपना अकाउंट नहीं है। सो एक बार फिर से क्लिक करेंगे इस ब्लैंक बटन पर और यहाँ पर अगेन वही जाना पहचाना डैशबोर्ड मिल रहा है। मैं टेम्पलेट को इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ बिकॉज जब भी हम टेम्पलेट को यूज करते हैं तो हम चीजों को अलग अलग तरीके से समझना शुरू कर देते हैं। बेसिकली सारे के सारे रास्ते एक ही जगह पर आ रहे हैं। इट डिपेंड्स, व्हाट मैटर्स इज कि आप यहाँ पर इस टेक्निक वाले कॉलम से किस स्टाइल को चूज कर लेते हो, राइट? तो अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फ्री फॉर्म सिलेक्टेड रहता है, फ्री फॉर्म को हम यूज करेंगे अब की बार। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और अब की बार डायमेंशन में सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्च किया सेशन और यहाँ पर हम सोर्स मीडियम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक करेंगे और इसके बाद हम इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मीट्रिक पर आएंगे और मीट्रिक्स में हम सेलेक्ट कर लेते हैं टोटल यूजर्स। टोटल यूजर्स आ गया, यहाँ पर हम अगेन इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं, राइट? एंड यहाँ पर अभी हमने डायमेंशन में सेलेक्ट किया है सेशन सोर्स मीडियम। यहाँ पर एक और डायमेंशन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं डिवाइस कैटेगरी। डिवाइस कैटेगरी नाम से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे इंपोर्ट बटन पर। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं और यहाँ पर अब की बार हम स्टेप्स पर नहीं आएंगे, हम आएंगे रोज पर। ठीक है, रोज पर एक बार हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सेशन सोर्स मीडियम ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद हम आ जाते हैं कॉलम पर। सो यहाँ पर हम कॉलम में क्या सेलेक्ट करेंगे, कॉलम में हमने सेलेक्ट कर लिया डिवाइस कैटेगरी। ओके, इसके बाद हमें देनी है वैल्यू। वैल्यू क्या है, राइट? सो हम आ जाते हैं वैल्यू सेटिंग पर और वैल्यूज में रहेंगे टोटल यूजर्स, बिकॉज हम एक्चुअली में क्या देखना चाहते हैं इस टेबल में, जो ये हमारे सामने डैशबोर्ड आएगा इसमें हम टोटल यूजर्स की वैल्यू देखना चाहते हैं। हमने यहाँ पर मीट्रिक में टोटल यूजर सेलेक्ट किया हुआ है। सो जैसे ही हमने सारी की सारी वैल्यू सेलेक्ट कर ली, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोज में सेशन सोर्स मीडियम है, कॉलम में डिवाइस कैटेगरी है और जो वैल्यू है वो टोटल यूजर्स की है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये टेबल अच्छे तरीके से मिल गई, एकदम एक्सेल जैसी टेबल दिखाई दे रही है, बाकायदा अच्छी तरीके से पता लग रहा है कि हमारा कौन से चैनल से कितने यूजर्स आ रहे हैं और किस डिवाइस कैटेगरी पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट ट्रैफिक है, या डायरेक्ट ट्रैफिक को एक मिनट थोड़ी के लिए इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, गूगल से आने वाला ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, इसमें डेस्कटॉप से कितने यूजर्स आ रहे हैं 11,006, मोबाइल से कितने यूजर्स आ रहे हैं 5,919, टैबलेट से कितने आ रहे हैं 248, स्मार्ट टीवी से आ रहे हैं 4, टोटल नंबर हो गया 17,034। की सारी डिटेल आपको यहाँ पर आराम से मिल जाती है। सिमिलरली गूगल सीपीसी से आने वाला कितना ट्रैफिक है पर डिवाइस कैटेगरी के बेस पर यहाँ पर रिपोर्ट आपको बनी बनाई मिल गई, आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट? कोई भी इधर उधर दिक्कत नहीं। ना यहाँ पर देखते हैं कि जैसे अभी मैंने कहा कि डायरेक्ट नन को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, हमें नहीं देखना इसे बिकॉज डायरेक्ट नन का भी हम कुछ नहीं कर सकते। सो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके इस डैशबोर्ड में यहाँ पर इस जगह पर कोई भी ऐसी चीज हो जिसको आप इग्नोर करना चाहते हो, ये सामने दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे इग्नोर करना चाहते हो तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और लिख देंगे एक्सक्लूड सिलेक्शन, तो ये अपने आप ही यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली नॉट सेट के ऊपर भी हम एक्सक्लूड सिलेक्शन कर देते हैं। इनमें से जिस भी चैनल को, जिस भी एक पर्टिकुलर रो को आप इग्नोर करना चाहते हो उसके ऊपर माउस ओवर करने के बाद राइट क्लिक करके एक्सक्लूड कर देना। अगर आप चाहो तो सिर्फ इसी को इंक्लूड कर सकते हो, फिर इसके अलावा सारे के सारे गायब हो जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं दिखाई देगा, बट वी डोंट वांट टू डू दैट, राइट? तो यहाँ पर अब आपकी जो रिपोर्ट है वो क्लियर निकल के आ गई है कि आपके जितने भी यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं उसमें से गूगल ऑर्गेनिक से कितने आ रहे हैं, गूगल सीपीसी से कितने आ रहे हैं, बाइडू से कितने आ रहे हैं, बिंग से कितने आ रहे हैं, सारी की सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर टेबल में एज इट इज मिल रही है। आप इसको यूज कर सकते हैं, अपने मार्केटिंग चैनल को दे सकते हैं। यहाँ पर अभी मुझसे एक गलती हुई है, मैंने अभी तक अपनी रिपोर्ट को एक भी नाम नहीं दिया, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ, सेकंड डैशबोर्ड ट्यूटोरियल
कुछ भी नाम दे देते हैं। आप अपने हिसाब से अच्छी तरह से सोच के नाम दें जो आपको दोबारा से इस रिपोर्ट को रिकॉल करने में हेल्प करे, बट मैंने अभी ट्यूटोरियल के लिए ऐसे ही नाम दे दिया है ना। यहाँ पर ये रिपोर्ट हमने बना ली है। अब अगर हम चाहें तो इसे और भी डिटेल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डायमेंशन में सीधे सोर्स और मीडियम को ऐसे ही सिंपली कंबाइंड तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। इसकी जगह हम चाहें तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, हटा देते हैं और डायमेंशन में अगेन सेलेक्ट करते हैं सोर्स। ये हमें सोर्स यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। ये हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, बट इंपोर्ट करने से पहले एक बार मीडियम को भी ले लेते हैं, मीडियम, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं इन दोनों चीज़ों को। हमें सोर्स और मीडियम दोनों मिल गए। अब यहाँ पर हम रोज की जगह हम आएंगे कॉलम में। कॉलम में हमारे पास डिवाइस कैटेगरी ऑलरेडी है और यहाँ पर हम सोर्स को भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन सोर्स और मीडियम दोनों के बेस पर अलग अलग मिल सकती है अगर हम चाहते हैं। अगर हम नहीं चाहते हैं ऐसा, एक मिनट से यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर हम रोज में भी सोर्स और मीडियम को सेलेक्ट कर सकते हैं और अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैटेगराइज होके मिल जाएगी। यहाँ पर हम रोज में से सोर्स और मीडियम को हटा देते हैं और इसके बाद आपको दिखाई देगी सारी इन्फॉर्मेशन। गूगल ऑर्गेनिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अलग से दिखाई दे रही है, गूगल CPC की इन्फॉर्मेशन अलग से दिखाई दे रही है, सारे के सारे चैनल्स क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं। सो इस तरह से ये रिपोर्ट आपके अलग अलग चैनल से आने वाले टोटल यूजर्स के नंबर को क्लियरली एक नज़र में देखने में हेल्प कर रही है और ये डैशबोर्ड आप अपनी मार्केटिंग टीम के साथ में शेयर करके इनसाइट्स उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा सेकंड डैशबोर्ड जिसमें हमने फ्री फॉर्म मेथड को यूज किया है, फ्री फॉर्म टेक्निक को यूज किया है। द एग्जैक्ट वर्ड इज टेक्निक। फ्री फॉर्म के बाद बारी आती है सबसे ज्यादा पॉपुलर और इनफैक्ट यूएस से भी मिलते जुलता एक फीचर है जिसे कहते हैं पाथ एक्सप्लोरेशन। पाथ एक्सप्लोरेशन को एक बार हम देखते हैं और देखते हैं कि आखिर ये टेक्निक कैसे आपकी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक को एनालाइज करने में हेल्प करती है। ना इसके बाद हम आते हैं एक बहुत ही पॉपुलर टाइप के डैशबोर्ड के ऊपर जिसको कहते हैं पाथ एक्सप्लोरेशन। पाथ एक्सप्लोरेशन हमारा यूए में भी हुआ करता था, तो हम एक बार उसको देख लेते हैं। वापस आते हैं अपने एक्सप्लोर टैब पर और यहाँ पर फिर से एक बार हम ब्लैंक बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फ्री फॉर्म की जगह सेलेक्ट करेंगे पाथ एक्सप्लोरेशन। नाउ जैसे ही हम पाथ एक्सप्लोरेशन को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको कुछ बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। दिस इज विजिबल हियर बट हम इसे अगेन यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी हमने किसी भी मीट्रिक को सेलेक्ट नहीं किया, ये अपने आप ही पाथ एक्सप्लोरेशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट वी डोंट वांट टू यूज इट बिकॉज अगेन हमें तो क्रांति करनी है, हमें हर टेम्पलेट को यूज नहीं करना है, हमें खुद से बनाना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट ओवर बटन देख रहे हैं, स्टार्ट ओवर बटन पर क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पर आपको दो बटन दिखाई दे रहे हैं, या तो स्टार्टिंग पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हो या तो एंडिंग पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंडिंग पॉइंट भी दे रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। पाथ एक्सप्लोरेशन डैशबोर्ड आपको ये विजुअलाइज करने में, ये समझने में हेल्प करता है कि आपके किसी एक पेज पर अगर यूजर आ रहा है तो इसके बाद वो आपकी वेबसाइट पर कहां पर जा रहा है, राइट। और जब हमें एंडिंग पॉइंट को देने का ऑप्शन मिल जाता है तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लो तो आपको उस रास्ते पर आने वाले कौन कौन से दूसरे अलग पाथवेज हैं वो एक्सप्लोर करने में, वो समझने में हेल्प मिल जाती है। सो लेट्स से कि अगर आप देखना चाहते हो कि आपके होम पेज पर आने के बाद यूजर्स कहां पर जाते हैं तो आप स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपके कार्ट पेज पर, ऐड टू कार्ट पेज पर या परचेज पेज पर, थैंक यू पेज पर कहां से यूजर आ रहे हैं, कौन सा पेज है जो आपकी परचेज जर्नी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो आप विजुअली यहां पर देख सकते हो। सो एक बार हम इस सारी चीजों को देखते हैं करके। यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करेंगे, राइट। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इवेंट नेम, यानी कि आप इवेंट के बेस पर देख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप एंडिंग पॉइंट पर क्लिक करके देख सकते हो कि आखिर आपकी परचेज जो हो रही, प्रोडक्ट की परचेज हो रही है आपकी वेबसाइट पर, वो कहाँ से कंट्रीब्यूट हो रही, तो आप एंडिंग पॉइंट में परचेज इवेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। बट अभी नहीं करते, अभी थोड़ा हमने पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन को, अभी तक हमने पेज टाइटल और स्क्रीन क्लास या स्क्रीन नेम को नहीं सेलेक्ट किया, तो एक बार हम पेज टाइटल के ऊपर आ जाते हैं। सो यहाँ पर हम आते हैं पेज पाथ एंड स्क्रीन क्लास, इस पर क्लिक कर लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर हमने क्लिक किया है और एक बार इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसका मतलब है कि होम पेज है, बिकॉज आगे पीछे और कुछ नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर लोड मोर करके आप अपनी वेबसाइट के और भी पेजेस को लोड कर सकते हैं, बट यहाँ पर अभी हम होम पेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये 37,402 यूजर्स हैं जो हमारे होम पेज पर आए, और होम पेज पर आने के बाद अलग अलग पेजेस पर जा रहे हैं। ये जो पेजेस का नंबर ये सेट नहीं है, कोई भी इवेंट है, बट 873 यूजर्स साइन इन पेज पर जा रहे हैं, 838 यूजर्स बास्केट पेज पर जा रहे हैं, एंड देन इसके बाद अलग अलग पेजेस पर जाने वाले लोगों का नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप देखना चाहते हो कि बास्केट पेज पर आने के बाद यूजर्स कहाँ पर जा रहे हैं तो हम अगेन basket.html पर क्लिक करेंगे
और सेकंड स्टेप में जो है और भी दूसरे पेजेस का yorinfo.html पेज है, signin.html पेज है, बाकी अलग अलग पेजेस दिखाई दे रहे हैं। 51 यूजर store.html पेज पर गए हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो एक और स्टेप लोड होगा और हमें पता लग जाएगा कि आखिर यूजर कहाँ जा रहा है। साइन इन पेज पर गया, स्टोर पेज पर जाने के बाद, एंड 8 यूजर्स basket.html पर वापस गए। सो किसी भी एक पेज से दूसरे पेज तक कितने यूजर्स फ्लो हो रहे हैं, किस हिसाब से जा रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर मूवमेंट कैसा हो रहा है, वो आपको पाथ एक्सप्लोरेशन डैशबोर्ड से पता लग जाता है। मैं अगेन नॉट सेट वाली वैल्यू पर क्लिक करता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि अगेन यूजर कहाँ गया है। नॉट सेट मतलब गूगल डजंट हैव एनी आइडिया कि ये कौन सा पेज है, मे बी गूगल इज नॉट कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर पेज, बट इस पेज पर आने के बाद मे बी इट इज सम पॉपअप। 37,000 में से 20,000 यूजर्स जा रहे हैं नॉट सेट वाली कैटेगरी में, बट देन 20,000 में से 18,000 अगेन आ रहे हैं होम पेज के ऊपर। इसका मतलब है कि कहीं कोई पॉपअप वगैरह कुछ होगा। इस पे ऊपर हम अगेन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि इन 18,000 में से कितने लोग किस किस अलग अलग पेज पर जा रहे हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो ये सारा फ्लो है यूजर्स का, किस पेज से किस पेज तक जा रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पाथ एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट से, और आप अपनी मार्केटिंग टीम के साथ में डेटा शेयर करके उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअली में आपको किस पेज के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कहाँ से यूजर ड्रॉप हो रहा है और आखिर यूजर क्यों नहीं आपके प्रोडक्ट पेज तक जा रहा है। सो एक बार फिर से हम स्टार्ट ओवर बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आखिर एंडिंग पॉइंट तक यूजर किस तरह से आ रहा है। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंडिंग पॉइंट के ऊपर बने हुए इस बटन के ऊपर और पेज पाथ एंड स्क्रीन क्लास के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि basket.html, राइट। लोड मोर पे एक बार क्लिक कर देते हैं, देखते हैं कोई परचेज थैंक यू पेज है या नहीं है। इट्स नॉट आवर पेज, सो आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट। हम लोग इसे यूज कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए, डैशबोर्ड के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए। सो यहाँ पर एक हमें पेज दिखाई दे रहा है payment.html, तो हम एंडिंग पॉइंट में payment.html पर क्लिक कर देते हैं और अब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आखिर इस payment.html पेज पर यूजर कहाँ कहाँ से आए। और आप देख रहे हैं कि ये ओरिएंटेशन चेंज हो गया, राइट हैंड साइड में अपने आप रिपोर्ट अलाइन हो गई, बिकॉज नाउ दिस इज द एंड पॉइंट। सो यहाँ पर payment.html पर जो यूजर्स आ रहे हैं 2657, उसमें से 2518 यूजर्स आ रहे हैं कहाँ से, yorinfo.html पे। बट yorinfo.html पे यूजर कहाँ से आ रहे हैं, इस पर अगेन हम क्लिक कर देते हैं और अभी पीछे की तरफ बैकवर्ड लोड होगी। सो 2333 यूजर्स आ रहे हैं basket.html पेज से। अगेन हम एक बार क्लिक कर देते हैं basket.html पर। तो ये यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं, 532 यूजर्स आ रहे हैं signin.html से, एंड सो ऑन, अलग अलग पेजेस से यूजर्स आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं सिमिलरली कि आपकी जो payment.html पेज है, जहां पर यूजर आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को परचेज करने के लिए पेमेंट कर रहा है, उसमें किस पेज का सबसे ज्यादा रोल है, ताकि आप उस पेज के ऊपर ज्यादा फोकस कर सके। मे बी उसके ऊपर आपको एड्स रन करने की जरूरत है, और किस पेज से यूजर एक्चुअली में नहीं आ रहे इस पेमेंट पेज पर, यानी कि आपको उस पेज के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आपको उस पेज की मे बी कॉपी चेक करने की जरूरत है, उस पेज का जो टेक्स्ट है, इमेजेस है, उनको इंप्रूव करने की जरूरत है, उसकी अप्रोच को ठीक करने की जरूरत है, जिससे ज्यादा यूजर्स उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को साइन अप करें, परचेज करें। सो इस तरह से ये पाथ एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट आपको आपकी वेबसाइट के जो यूजर्स की जर्नी है उसको विजुअलाइज करने में, एग्जैक्टली समझने में बहुत हेल्प करती है। सो ये था गूगल एनालिटिक्स का एक कंप्लीट ओवरव्यू। इन 5 पार्ट्स में आपने देखा है कि आखिर आप गूगल एनालिटिक्स को सेटअप कैसे कर सकते हैं, इवेंट्स कैसे बना सकते हैं, कन्वर्जन कैसे सेटअप कर सकते हैं, और इसके बाद अलग अलग टैब्स जो हैं गूगल एनालिटिक्स की, रिपोर्ट्स हो, एक्सप्लोर हो, एडवर्टाइजिंग हो, सबको आपने यूज करके देखा है। ये 5 अलग अलग पार्ट्स आपकी गूगल एनालिटिक्स की जो जर्नी है उसको आसान करेंगे, एंड आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं अगली ही ऐसी सीरीज में और बाकी वीडियोस में, जहां पर हम गूगल और दूसरे डिजिटल मार्केटिंग जितने भी टूल्स हैं उन सब के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस सीरीज। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net, and I will see you next time. Take care.